मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं अब तुमसे एक कोमल आवाज में बात कर रहा हूं जो तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंचती है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर छिपी हर चाहत को जानता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि तुम असीम प्रेम से निर्मित हुए हो, जिसका उद्देश्य तुम्हारे हर रेशे में बह रहा है। इस क्षण में अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करें, जैसे एक शांतिपूर्ण सुबह की हल्की हवा। जब आप सांस लेते हैं तो अपने मन और आत्मा में मेरी आत्मा का स्वागत करते हैं और हर उस बोझ को बाहर निकालते हैं जिसने आपको दबा रखा है। अपने आप को चिंताओं से मुक्त शांत जल के किनारे खड़ा हुआ देखें। कल के लिए अपने दिल को खोल दो। मैं यहां तुम्हारे खालीपन को इतने शुद्ध प्रेम से भरने के लिए तैयार हूं कि डर का हर निशान फीका पड़ने लगता है। चाहे तुमने कितनी भी बार अकेलापन, गलत समझा जाना या खो जाना महसूस किया हो, जब भी तुम मुझ पर झुके हो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें विश्राम और सुकून के स्थान पर ले जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा, जिसे इसकी इतनी उत्सुकता से तलाश है, क्या तुम अपने भीतर उठती आशा का शांत गीत सुनते हो? वह कोमल धुन मेरी आत्मा की ध्वनि है जो तुम्हें याद दिलाती है कि शांति और साहस संगति में पाए जाते हैं। मेरे साथ यह जान लो कि मेरी बाहें हमेशा तुम्हें पकड़ने और गले लगाने के लिए फैली हुई हैं। तुम खुद को प्यार करने की अनुमति दो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपराध बोध और शर्म की छाया के। मैंने रात में तुम्हारे आंसू देखे थे, जब कोई और तुम्हें नहीं देख रहा था और मैं वहां था। तुम्हारे दिल में सांत्वना के शब्द फुसफुसाते हुए। तुम्हें मेरी स्वीकृति पाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास है। मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि तब डाली थी जब तुमने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी। मैंने तुम्हारी जिंदगी के हर विवरण को कोमलता से गढ़ा था। हर सवाल, हर डर और हर सपने को लेकर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें उपचार और परिवर्तन की ओर ले जाऊंगा। मेरी उपस्थिति में एक उपचारक मरहम है जो तुम्हें स्वस्थ बनाएगा। आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दुनिया आपको अस्थायी विकर्षण दे सकती है, लेकिन मेरे साथ आपको शाश्वत पुनर्स्थापना मिलती है। पिछली गलतियों की चिंताओं और पश्चातापों को पिघल जाने दें, क्योंकि आप मेरे हाथों में आराम करते हैं। मैं आपकी असफलताओं का रिकॉर्ड नहीं रखता, बल्कि मैं आपको देखता हूं। करुणा और संभावना का लेंस। भले ही आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते कि मैं आपको कितना महत्व देता हूं। याद रखें कि आपको एक बड़ी कीमत पर खरीदा गया था, और मेरी इच्छा है कि जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपको आत्मा में फलते फूलते देखना है। यह आपके लिए नहीं है कि आप कुचले जाएं, बल्कि इन क्षणों में मेरी आवश्यकता को पहचानो। मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी की जगह लेती है और मेरी बुद्धि तुम्हें असंभव पर विजय पाने के लिए मार्गदर्शन करती है। क्या तुम आज इस सत्य को अपनाओगे? मेरा वचन है, एक स्थिर दीपक की तरह जो आपके मार्ग को रोशन करता है और आशा के नए क्षितिज की ओर आपके हर कदम का मार्गदर्शन करता है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप मिट्टी के नीचे दबे एक छोटे से बीज की तरह हैं जो अंधेरे में खो गया है और भूल गया है। फिर भी यह वह अंधेरा है जहां विकास वास्तव में शुरू होता है। मैं आपको पोषण देता हूं। जीवनदायी जल विश्वास की जड़ों को और अधिक गहरा और मजबूत बनाता है। जल्दी ही तुम उस मिट्टी को तोड़कर बाहर आओगे और नए जीवन के साथ सूर्य के प्रकाश का स्वागत करोगे। सतह के नीचे अदृश्य कार्यों से मत डरो, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर चमत्कार कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपने प्यार में जमे रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि तूफान आएंगे, लेकिन जो मुझ में जमे हैं उन्हें विपत्ति की हवाएं नहीं उड़ा पाएंगी। मुझे अपने दिल से स्वीकृति और अपनेपन के बारे में बात करने दो। बहुत से लोग दुनिया भर में अपने मूल्य की भावना की खोज करते हैं। इसे दूसरों के शब्दों में या क्षणभंगुर परिस्थितियों में खोजें, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपका मूल्य इस ज्ञान में सील है कि मैं, सभी सृष्टि के भगवान ने आपको अपना कहने के लिए चुना है। आप अपने अतीत की त्रुटियों या द्वारा परिभाषित नहीं हैं। दूसरों द्वारा आप पर की जाने वाली आलोचनाओं के बजाय आपकी असली पहचान मेरे प्यार के प्रतिबिंब में पाई जाती है, जो हर कोने में चमकती है। एक बार जब आप इस सत्य को अपना लेते हैं तो कोई भी अपमान, विश्वासघात या अस्वीकृति आपकी आत्मा को नहीं भेद सकती। आप सम्मान के साथ चलेंगे, क्योंकि आप उनके साथ हाथ में हाथ डालकर चलते हैं जिन्होंने ऊपर सितारों का निर्माण किया है।
आपके शब्दों में बहुत शक्ति है। प्यारे बच्चे, जब आप अपने होठों को भगवान के साथ जोड़ते हैं, मैंने आपके जीवन पर जो वादे किए हैं, आप देखेंगे कि पहाड़ हिल रहे हैं और बाधाएं टूट रही हैं। मैंने आपको विश्वास के माध्यम से जो अधिकार दिया है, उसे कभी कम मत समझिए। लेकिन याद रखिए कि विश्वास हमेशा तत्काल परिणाम देखने के बारे में नहीं होता है। यह उस पर विश्वास करने के बारे में होता है जो अभी तक अदृश्य है। अपने ऊपर जीवन बोलिए। परिवार और हर उस स्थिति पर जो कभी आपको दुख देती थी, मैं अपनी जीत की घोषणा करता हूं। इससे पहले कि आप इसे महसूस करें और देखें कि कैसे आशा बारिश के बाद फूलों की तरह अंकुरित होने लगती है, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन घंटों में हर अच्छे वादे को पूरा करने में प्रसन्न होता हूं। जब अकेलापन घुसने की कोशिश करे तो छाया में मत जाओ, बल्कि मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुम्हारा शाश्वत आश्रय हूं, वह मजबूत मीनार जो समय बीतने के साथ भी अडिग खड़ी है। जब तुम प्रार्थना में मेरे पास आओ तो अपने दिल की बात खुलकर कह दो। अपने आप को रोको मत या अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाए हो, क्योंकि ऐसा कोई विचार या भावना नहीं है जिसे मैंने पहले से न समझा हो। मैं कभी भी आपके दर्द या आपके गुस्से से हैरान नहीं होता हूं, या आपके हताशा भरे सवाल। मैं आपके हर हिस्से का स्वागत करता हूं, यहां तक कि उन हिस्सों का भी जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं। प्रार्थना को जीवन रेखा बनने दें जो आपके दिल को मेरे दिल से जोड़े। उस कनेक्शन के माध्यम से आप महसूस करेंगे कि मेरी फुसफुसाहट आपको निर्देशित कर रही है और आपको याद दिला रही है कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्या तुम इतनी दूर भटक गए हो कि मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई भी घाटी इतनी गहरी नहीं है कि मेरी उपस्थिति उस तक न पहुंच सके। मैं वह अच्छा चरवाहा हूं जो 99 को छोड़कर उस एक भटकती भेड़ को खोज रहा हूं। मैं तुम्हारा नाम पुकारता हूं। मैं तुम्हें प्यार से वापस आने का इशारा कर रहा हूं। भले ही तुम गलत विकल्पों के जंगल में खो गए हो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और खुशी के भोज के साथ तुम्हारी वापसी का जश्न मनाऊंगा। तुम्हारा टूटना मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, यह मेरे लिए मेरी पूर्णता को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। अनुग्रह। हां, मैं आपकी दरारें और आपके घाव देखता हूं और मैं उन्हें अपने उपचारात्मक प्रेम से भरना चाहता हूं। एक ऐसा प्रेम जो अंधकार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। अपने हृदय को बार बार क्षमा के लिए खोलो, अपने प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपको हानि पहुंचाई है, और उन परिस्थितियों के प्रति जो अभी भी मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं। अपनी याददाश्त में बनाए रखें कि क्षमा करना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि साहस का कार्य है। यह आपको आक्रोश की जंजीरों से मुक्त करता है। मेरी अपनी करुणा की कोई सीमा नहीं है। क्या मैंने आपको मुक्त रूप से क्षमा नहीं किया है? क्या मैंने आपको निंदा किए बिना गले नहीं लगाया है? मेरे उदाहरण को अपने अस्तित्व में व्याप्त होने दें। हर उस द्वेष को छोड़ दें जिससे आप चिपके हुए हैं। ऐसा करने से आप पाएंगे कि क्षमा ही सबसे बड़ा सत्य है। वह कुंजी जो जेल के दरवाजे को खोलती है और आपको प्रकाश में बाहर निकलने की अनुमति देती है। वह प्रकाश जो आपको पोषण देता है और आपको पुनर्स्थापना के मार्ग पर स्थापित करता है। मैं आपको उस अटूट वादे की याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने किया है। मेरी वाचा उस क्षण से हर पीढ़ी के माध्यम से दृढ़ है जब मैंने इसे रखा था। ब्रह्मांड की नींव मैंने तय किया है कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट रहेगा, भले ही लोग अपना मन बदल लें या तुम्हें निराश कर दें। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे इरादे शुद्ध हैं और मेरी योजनाएं तुम्हारी भलाई के लिए हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मेरा मतलब यही होता है। एक चिरस्थायी प्रतिबद्धता, मुझ पर अपना विश्वास रखें और उस भक्ति की मिठास की खोज करें जो सभी सांसारिक सीमाओं को पार करती है। भले ही आपके सबसे करीबी दोस्त आपसे दूर हो जाएं, आप इस ज्ञान में आश्वस्त रह सकते हैं कि मेरी बाहें अभी भी आपके चारों ओर लिपटी हुई हैं। उस शांति को महसूस करें जो तब होती है जब आप याद करते हैं, मैं नियंत्रण में हूं और प्रत्येक दिन सूर्योदय को अपनी सफलता के संकेत के रूप में देखता हूं। अंधकार के प्रति निष्ठा हमेशा सुबह के प्रकाश के आगे झुक जाती है। मैं चाहता हूं कि आप आशा भरी निगाहों से देखें और मेरे द्वारा आपके जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार लाने की प्रतीक्षा करें। हालांकि कभी कभी निराशा की पीड़ा में आपको बंद दरवाजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जान लें कि मैं अक्सर इनका उपयोग करता हूं। वे क्षण जो आपको कहीं अधिक महान अवसरों की ओर ले जाएंगे,
जिसे आप हानि या असफलता समझते हैं, वही आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाने वाला सोपान बन सकता है। जो मैंने आपके जीवन से हटा दिया है, उससे चिपके मत रहिए, बल्कि जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, उसे ग्रहण करने के लिए अपने हाथ खोल दीजिए। मुझे आपके संकल्प को मजबूत करने की अनुमति दें। जब परीक्षण और प्रलोभन आते हैं, तो याद रखें कि आप अपनी शक्ति में नहीं, बल्कि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति में लड़ते हैं, जो आपके भीतर निवास करता है। आप कभी भी रक्षाहीन नहीं हैं। मेरे कवच सत्य, धार्मिकता, विश्वास, मोक्ष और मेरी तलवार को पहन लें। अपने वचन पर अडिग रहो, यह जानते हुए कि कोई भी शत्रु उस पर हावी नहीं हो सकता जो मेरे प्रेम के झंडे के नीचे खड़ा है। भले ही तुम लड़खड़ा जाओ, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल एक दिल की जरूरत है जो मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो। हर तूफान में शक्ति दो। याद रखो, मैं ही हूं जो एक शब्द से हवाओं और लहरों को शांत कर देता हूं। तुम्हारा जीवन मेरे लिए अनमोल है और आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज को कृतज्ञता और साहस के साथ जिएं, न कि कल की चिंता में डूबे रहें। प्रत्येक दिन विकास का एक अवसर है। मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करने का निमंत्रण है, ताकि आप उन नए उपहारों की खोज कर सकें जो मैंने आपके अंदर रखे हैं। इस पर विश्वास करें। मैं एक उद्देश्य के लिए छोटी से छोटी जानकारी को भी व्यवस्थित कर रहा हूं। यद्यपि आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, एक दिन आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने आपके अनुभवों को अनुग्रह के ताने बाने में कैसे बुना है। मेरी योजना में कोई भी समय बर्बाद नहीं होता है, कोई भी प्रयास निरर्थक नहीं होता है। यह मेरे नाम पर और प्रेम के हृदय से किया जाता है। शांति के इस क्षण में सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मेरी उपस्थिति को हर चिंतित विचार पर हावी होने दें। जान लें कि जैसे ही आप समर्पण करते हैं, आप मुझे आपकी आत्मा में नई ऊर्जा लाने की अनुमति देते हैं। शांत मन से अपने मन को नवीनीकृत करें। दुनिया की अनिश्चितताओं के बजाय अपने वादों पर भरोसा रखें। जब नकारात्मकता आपके विचारों में जड़ें जमाने की कोशिश करती है, तो मेरे अटूट प्रेम की सच्चाई के साथ उसका मुकाबला करें। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चलें। मैंने आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए स्वर्गीय सेना को तैनात किया है। भले ही रास्ता कठिन हो, मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। मैं आपके हृदय को संकेत दूंगा और आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करूंगा। जब आप मेरे कोमल मार्ग का अनुसरण करेंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन एक अच्छी तरह से सींचे गए बगीचे की तरह फल फूल रहा है। उन सपनों को याद करें जो आपने कभी देखे थे, जिन इच्छाओं को आप अपनी परिस्थितियों के कारण असंभव मानते थे। क्या आपको लगता है कि वे आपके दिल में दुर्घटनावश पैदा हुई थीं? मुझे आपको ऐसी इच्छाएं देने में खुशी होती है जो आपके साथ संरेखित हों। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं जानता हूं कि कैसे ये सपने संदेह से भरी दुनिया में मेरी महिमा को चमका सकते हैं। अगर आप सही समय पर उन्हें पूरा करने के लिए मुझ पर भरोसा करेंगे, तो आप चमत्कार देखेंगे। हां, आपके मार्ग में बाधाएं और दिग्गज होंगे, लेकिन याद रखें कि दाऊद ने गोलियत को एक साधारण पत्थर से हरा दिया था। जब मेरी शक्ति उस पर थी, उसी प्रकार जो अजय प्रतीत होता है, वह आपकी दृढ़ता और मेरी असीमित शक्ति के सामने ढह जाएगा। अपने शब्दों को नमक और प्रकाश बनने दें, जो शत्रुता के बीच भी प्रोत्साहन और दयालुता के साथ चमकते हैं। कैसे कड़वाहट और क्रोध के शब्द आत्मा को विषाक्त कर सकते हैं, जबकि अनुग्रह और करुणा के शब्द सुलह का द्वार खोलते हैं। मैंने आपको अपनी जीभ की शक्ति के माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता के साथ उपहार दिया है। हर बातचीत में जीवन बोलने का प्रयास करें, इस बात पर भरोसा करते हुए कि आपकी गवाही के माध्यम से प्यार मैं सबसे कठोर दिलों को भी बदल सकता हूं। कुछ लोग जिनसे तुम्हारा सामना होगा, वे समझ नहीं पाएंगे। आशा है कि आप अपने भीतर यह भावना रखते होंगे, लेकिन इससे हतोत्साहित न हो, क्योंकि प्रकाश हमेशा अंधकार को चीरता है और उन लोगों के लिए अपनी उपस्थिति प्रकट करता है जो आपके चिंतन के शांत क्षणों में सत्य की लालसा रखते हैं। उन समयों को याद करें जब मैंने आपको सहारा दिया था, जब आपको लगा था कि सब कुछ खो गया है और ताकत ने तुम्हें छोड़ दिया था। यह मेरा हाथ था जिसने तुम्हें संभाला था। ऐसी यादें अनमोल अनुस्मारक हैं कि मैंने कभी तुम्हें निराश नहीं किया है। कठिन समय में उनसे चिपके रहो और तुम नए विश्वास को पाओगे।
उन्हें और भी बड़ी गवाही के लिए कदम रखने की अनुमति दें। जैसे एक पक्षी बैठा हो, एक शाखा के किनारे पर आप गिरने से डर सकते हैं, लेकिन मैं आपके पंखों के नीचे हवा रहूंगा। हिम्मत रखें, आप मेरी सतर्क निगाह के नीचे असफल नहीं हो सकते। मैं आपके लिए एक मजबूत और अडिग आधार स्थापित कर रहा हूं। यह इस वास्तविकता पर बनाया गया है कि मैं हमेशा वफादार हूं, सदैव सत्य। जब आप इस नींव पर खड़े हों तो अपनी आत्मा को स्तुति के साथ गाने दें, क्योंकि आराधना आपके हृदय को प्रत्येक चुनौती से ऊपर उठाती है। स्तुति निराशा की प्रत्येक जंजीर को तोड़ देती है और आपको मेरी उपस्थिति में ले जाती है, जहां स्पष्टता और रहस्य उद्घाटन रहते हैं। अपना आभार व्यक्त करने में संकोच न करें, अपना मुंह खोलें। उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद जो आप देख सकते हैं, और उन आशीर्वादों के लिए भी जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। देखो, प्रशंसा की यह मुद्रा अनेक आशीर्वादों की बाट को खोलती है। यह तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सीमाओं से हटाकर मेरे प्रेम और भरण पोषण की असीम क्षमता की ओर ले जाती है। यदि अधूरी अपेक्षाओं के कारण तुम्हारे हृदय में दुख बस गया है, तो उसे मेरे पास लाओ। मैं निराशा के दर्द को समझता हूं। क्या मैंने ऐसा किया? मैं अपने मित्र लाजरस के खोने पर नहीं रोऊंगा, हालांकि मुझे पता है कि मेरे अंदर पुनरुत्थान की शक्ति है। तुम्हारे आंसू मेरे लिए मायने रखते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द के लिए नहीं डांटता, लेकिन मैं तुम्हें उसे अपनी बाहों में आराम देने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं पीछे और भी बहुत कुछ कर रहा हूं। आप कल्पना से भी परे के दृश्य मैं आपसे मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं। आपकी आंखें जो देख सकती हैं उससे परे, आपका दिमाग जो तर्क कर सकता है उससे परे, जिन चीजों को आप अंत मानते हैं वे आपके जीवन के एक अधिक सुंदर अध्याय में निर्णायक बदलाव बन सकती हैं जब आप प्रतिरोध का सामना करते हैं। अपने आसपास के लोगों से, चाहे वे परिवार के मित्र हों या पूर्ण अजनबी, अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी कीमत केवल मुझ में ही है। मैं देखता हूं कि आप उन लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं जो आपकी बुलाहट, आपके सपनों या मेरे प्रति आपकी भक्ति को नहीं समझते हैं। उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दबाव को छोड़ दें और इसके बजाय मेरे द्वारा पूर्णतः जाने और पोषित किए जाने के आनंद पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपना हृदय मेरी इच्छा के अनुरूप बनाए रखते हो, आलोचना मेरी कृपा को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर बन सकती है। जितना अधिक आप मेरी स्वीकृति को स्वयं को परिभाषित करने देंगे, उतना ही कम दूसरों की राय आपको नियंत्रित करेगी। इस स्वतंत्रता में विश्राम करें जो मेरा अपरिवर्तनीय प्रेम प्रदान करता है। एक साहस है जो तब उत्पन्न होता है जब आप जानते हैं कि आप मेरी दृष्टि में कौन हैं। चाहे आपके सामने युद्ध का मैदान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसका सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, यह जानते हुए कि मैं आपके आगे चलता हूं और आपके साथ खड़ा हूं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह जानते हुए आगे बढ़ें कि विजय न केवल संभव है बल्कि निश्चित है। याद रखें कि मेरी आत्मा आपको चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति देती है। महानतम दिग्गजों, विश्वास में कहीं गई आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को हिला देती हैं। हां, वे आपकी ओर से मेरी शक्ति की पूर्णता को मुक्त करती हैं। एक विनम्र हृदय से उठने वाली एक भी प्रार्थना की शक्ति पर कभी संदेह न करें। मेरे राज्य में विनम्र को ऊंचा किया जाता है, अंतिम को प्रथम बनाया जाता है और कमजोर को मजबूत बनो। मेरी निरंतर निगरानी के वादे से सांत्वना पाओ। एक चरवाहे के बारे में सोचो जो प्रत्येक मेमने की कोमलता से देखभाल करता है, उसे घाटियों और पहाड़ों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास चरने के लिए हरे भरे चरागाह हों। मैं उसी ध्यान से तुम्हारी देखभाल करता हूं। हमेशा इस बात से अवगत रहता हूं कि तुम कहां हो और अगर तुम भटक जाओ तो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें किसी भी लोरी से भी मीठी आवाज में वापस बुलाता हूं। अगर तुम भय से कांपते हो, मैं तुम्हें अपने कंधों पर रखता हूं और हर कठिन रास्ते पर तुम्हें लेकर चलता हूं। कोई घाटी इतनी अंधेरी नहीं है कि मेरी रोशनी उसमें प्रवेश न कर सके। कोई रात इतनी लंबी नहीं है कि मेरी सुबह टूट न सके। मैंने तुम्हें विजय के लिए डिजाइन किया है और मेरा प्यार वह लालटेन है जो आपके मार्ग को रोशन करता है, आपके हृदय को इस रहस्योद्घाटन पर खुशी से गाने देता है कि आपको कभी भी टूटेपन की जगह पर नहीं रहना था। हालांकि दर्द हो सकता है, यह आपके जीवन का अंतिम शब्द नहीं है। मैंने आपको उठने, ऊंची उड़ान भरने, जितना आप कर सकते हैं उससे अधिक हासिल करने के लिए बनाया है।
तुम मेरी छवि को धारण करते हो और अपने फेफड़ों में मेरी सांस लेते हो। यह दिव्य चिंगारी तुम्हारा आश्वासन है कि आशा एक क्षण भंगुर इच्छा से अधिक है। यह एक बीज है जो तुम्हारे आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बढ़ता है। जैसे ही तुम मेरे मार्गदर्शन के लिए खुद को खोलते हो, तुम एक माध्यम बन जाओगे। मेरी कृपा उन लोगों के प्रति दया और करुणा बढ़ाती है जो दुख पहुंचाते हैं, जैसे मैंने दया को आपके खुले हाथों में डाल दिया है। पृथ्वी के मौसमों पर विचार करें, वहां रोपण का समय है, बढ़ने का समय है, कटाई का समय है और आराम का समय है। आपका जीवन भी चलता है। लय और मौसम में शायद आप ऐसे मौसम में हैं जो बंजर लगता है, जहां जमीन फटी हुई दिखती है और आपको कोई निशान नहीं दिखता नए विकास की। लेकिन मेरे बच्चे, सतह के नीचे गहराई में हतोत्साहित मत हो। मैं जल्द ही वादे के बीज का पोषण कर रहा हूं। मेरे पक्ष की बारिश आएगी और जो एक बार शुष्क था वह पनपेगा। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, भले ही आप इसकी प्रगति नहीं देख सकें। मेरी समय सारिणी है परिपूर्ण और मेरे तरीके आपकी समझ से परे हैं। यह जानकर आराम करें कि मैंने आपके अंदर जो कुछ बोया है वह हर चुनौती में उचित समय पर फल देगा। आपके पास एक विकल्प है, या तो अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करें या मेरे असीम संसाधनों पर निर्भर रहें। यदि आप अपनी आंखें पहाड़ पर रखते हैं, कठिनाई के समय में तुम अभिभूत महसूस कर सकते हो, लेकिन यदि तुम मेरी महानता को देखोगे तो पहाड़ छोटा दिखाई देगा। याद रखो कि कैसे मूसा के लिए समुद्र 2 भागों में बंट गया था, कैसे रेगिस्तान में एक चट्टान से क्या निकला था, कैसे जेरिको में स्तुति के नारे से दीवारें ढह गईं। मैंने अपनी शक्ति नहीं बदली है, स्थिर रहता है और मेरा हृदय तुम पर टिका रहता है। मैं अभी भी वह परमेश्वर हूं जो जंगल में मन और बंजर भूमि में नदियां प्रदान करता है। विश्वास करो कि कोई भी बाधा इतनी शक्तिशाली नहीं है कि मैं उसे नष्ट न कर सकूं। अपनी आत्मा को मेरे वचनों के ज्ञान से भर दो, उन्हें अपने भीतर बसने दो। जब आपकी आत्मा सत्य से भरपूर हो जाती है तो झूठ अपनी पकड़ खो देता है। विश्वास वह लेंस बन जाता है जिसके माध्यम से आप अपनी परिस्थितियों की व्याख्या करते हैं। आपकी आत्मा का दुश्मन चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप शक्तिहीन हैं, लेकिन आपके पास मेरे नाम पर दृढ़ रहने का अधिकार है। आत्मा की तलवार का प्रयोग करें। मेरा वचन हर उस धोखे का मुकाबला करने के लिए जो आपको उलझाने की कोशिश करता है। हर बार जब आप खुद पर एक वादा करते हैं तो आप प्रकाश की एक ब्लेड को झुला रहे होते हैं जो अंधेरे को काटती है। आपका विश्वास भोला आशावाद नहीं है, यह मेरी शक्ति के लिए एक दिव्य कड़ी है जो अंधेरे घाटियों के माध्यम से भी विजय प्राप्त करती है। मैं आपकी यादों पर कोमलता बोलता हूं, विशेष रूप से उन पर जो अपराध बोध या पश्चाताप को जगाओ। कोई भी मार्ग इतना कलंकित नहीं है कि मेरी दया उसे साफ न कर सके। यदि तुमने चुनाव किए हैं तो अब तुम विलाप करो, उन्हें मेरे चरणों में रख दो। मेरी मुक्ति उन्हें ढक ले। मैं तुम्हारी सबसे पीड़ादायक घटनाओं को मेरी सतत कृपा की गवाही में बदल सकता हूं। वे स्थान जहां आपको कभी शर्म महसूस होती थी, वे पूजा की वेदियां बन सकती हैं, जहां आप पीछे मुड़कर देखें और देखें कि कैसे मैंने शोक को नृत्य में बदल दिया। इस विश्वास से चिपके न रहें कि जो कुछ हुआ है उसके लिए आपको स्वयं को दंडित करना चाहिए। कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है। मेरी क्षमा स्वीकार करें और आगे बढ़ें। एक नई रचना के रूप में आप अपने इतिहास से बंधे नहीं हैं। आप भविष्य में मुक्त हैं, वादे से भरा हुआ। यह मेरी खुशी है कि मैं तुम्हें सांसारिक चिंताओं की जंजीरों से मुक्त एक बाज की तरह उड़ते हुए देखता हूं। जब तुम इस दुनिया का वजन महसूस करते हो तो याद रखो कि मैंने इसे पार कर लिया है। कब्र मुझे पकड़ नहीं सकी, मृत्यु मेरे पुनरुत्थान की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी। उसी तरह कोई भी निराशाजनक स्थिति मेरी पुनर्स्थापना की क्षमता के सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं हर सपने, हर रिश्ते और आपके दिल के हर घायल कोने में जीवन की बात करता हूं। मुझे उस चीज को पुनर्जीवित करने की अनुमति दें जिसे आपने मृत माना था। अपनी आत्मा को नई शुरुआत और नई शुरुआत की संभावना के लिए खोलें। आशा करने का साहस करें, फिर से विश्वास करने का साहस करें कि जो खो गया था उसे पाया जा सकता है और जो टूट गया था उसे जोड़ा जा सकता है। जीत का जश्न मनाएं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, क्योंकि कृतज्ञता आशीर्वाद को बढ़ाती है। चाहे आप अपनी स्थिति में मामूली सुधार देखें या एक बड़ी सफलता, मुझे धन्यवाद दें। पहचानें कि मेरा हाथ है हर विस्तार में कार्य करते हुए।
आपके भले के लिए परिस्थितियों का आयोजन करते हुए जब आप उत्सव मनाते हैं तो आप अपना दृष्टिकोण अभाव से प्रचुरता की ओर, भय से विश्वास की ओर, हतोत्साह से आत्मविश्वास की ओर बदलते हैं। जब आपका हृदय प्रशंसा से भर जाता है तो निराशा का कोई स्थान नहीं रह जाता। भारीपन की भावना आराधना की चमक के नीचे विलीन हो जाती है। युद्ध में विजय प्राप्त करना शक्ति या सामर्थ्य से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, उस जीवित ईश्वर की जो आपकी आत्मा में विजय की सांस भरता है। प्रिय, आप मेरी उत्कृष्ट कृति हैं। मैंने आपके मन को सृजन करने, कल्पना करने और उन प्रतिभाओं, जुनून और कौशलों को विकसित करने के लिए बनाया है जो आपके पास हैं। वे दिव्य जमा हैं जो आपको इस दुनिया में प्रकाश लाने के लिए सौंपे गए हैं। उन्हें दफन न करें, भय या असुरक्षा से बाहर निकलकर उनका पोषण करें। उन्हें साझा करें और देखें कि मैं उनके प्रभाव को कैसे बढ़ाता हूं। जैसे अंधेरे कमरे में मोमबत्ती, आपका उपहार सबसे अधिक चमकता है जब इसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। मैंने आपको मेरी महान कहानी में एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए बनाया है ना, कि केवल एक पर्यवेक्षक बनने के लिए। इस आह्वान को स्वीकार करें। मैंने यह जानते हुए आपके जीवन पर हाथ रखा है कि आप इसे पूरा करने के लिए आवश्यक हर आध्यात्मिक आशीर्वाद से सुसज्जित हैं। और याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। इस आश्वासन में आराम करें कि आपकी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं होती हैं। आपके दिल की हर आह, हर खामोश विनती और हर मुखर पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंचता हूं। मैं कोई दूर या उदासीन ईश्वर नहीं हूं। मैं आपकी इच्छाओं और आवश्यकताओं से अच्छी तरह वाकिफ हूं। कभी कभी मेरा उत्तर जल्दी आता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें देरी हो रही है, लेकिन जब ऐसा होता है तो मेरा समय हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। मैं चुप रहता हूं। मैं अक्सर सबसे गहरा काम कर रहा होता हूं। तुम्हारे भीतर तुम्हारे चरित्र को आकार देना, तुम्हारे इरादों को परिष्कृत करना और तुम्हारे हृदय को मेरे हृदय के साथ जोड़ना, इस विश्वास पर कि मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जी आ रहे अनुग्रह का सटीक माप आपको सही समय पर चाहिए। आपको आगे बढ़ने के लिए पूरे रास्ते को देखने की जरूरत नहीं है। बस अगला वफादार कदम उठाएं और मुझे वादे का मार्ग खोलते हुए देखें। इस यात्रा में आपको ऐसे परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा जो आपके धीरज का परीक्षण करेंगे। ऐसा न करें। पीछे हटना सहनशीलता शुद्ध सोने की तरह है जो हर परीक्षा के साथ शुद्ध और अधिक मूल्यवान होता जाता है। मेरी इच्छा आपको पराजित होते हुए देखने की नहीं है, बल्कि आपको दृढ़ विश्वास की चमक के साथ चमकते हुए देखने की है। जब आप यहां दृढ़ रहते हैं तो आप अपने और अपने आसपास के लोगों के प्रति ठोस तरीकों से मेरी वफादारी साबित करते हैं। जो लोग आपके जीवन को देख रहे हैं वे आपके लचीलेपन को देखेंगे और आपकी आशा के स्रोत के बारे में आश्चर्य करेंगे, जो आपके लिए मेरे सतत शक्ति के बारे में साझा करने के लिए दरवाजे खोल देगा। मुझ पर आपके दृढ़ विश्वास के प्रभाव को कभी कम मत समझो। अब मैं विशेष रूप से आपके रिश्तों के टूटे हुए हिस्सों के बारे में बात करूंगा। मैं जानता हूं कि जब प्यार में धोखा होता है, जब भरोसा टूट जाता है या जब गलत फहमियां लोगों को अलग कर देती हैं, तो आप कैसा दिल टूटते हैं। मेरा दिल आपके साथ दुखी है क्योंकि मैंने मानवता को एकता और करुणा में पनपने के लिए बनाया है। यदि संभव हो तो उन संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। जहां आपको क्षमा करने की आवश्यकता हो वहां उदारतापूर्वक क्षमा करने की पेशकश करें। जहां आप कर सकते हैं लेकिन यह भी पता है कि कब जारी करना है कुछ बंधन जो नुकसान पहुंचाने में कायम रहते हैं। मैं आपको यह समझने में मार्गदर्शन करूंगा कि कौन से रिश्तों को बहाल किया जाना चाहिए और किन रिश्तों को आपको अपनी भलाई के लिए त्याग देना चाहिए। याद रखें, मैं हमेशा मानव दुर्बलता द्वारा छोड़े गए घावों को भरने के लिए निकट हूं। अपनी आंखों को देखने दें। ऊपर की ओर अक्सर सृष्टि स्वयं मेरी महिमा और स्थिरता की गवाही देती है। सूर्य प्रत्येक दिन बिना चूके उगता है और अस्त होता है, मेरी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। रात्रि में तारे अपने नियत स्थान पर आकाश में टिमटिमाते हैं जो मेरे क्रम को दर्शाते हैं। प्रकृति की लय से सीखें क्योंकि मैंने उन्हें आपको सामंजस्य दिखाने के लिए डिजाइन किया है। यह मेरे प्रति समर्पित जीवन में संभव है। जब तूफान आते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं जब तक उनकी जड़ें गहरी होती हैं। उसी तरह अपने आप को मेरे सत्य में स्थिर करो और तुम जीवन के तूफानों की अराजकता से नष्ट नहीं होगे।
बल्कि तुम उभरोगे। हर मौसम में मजबूत होकर फल देना। मेरी नजरों में तुम अनमोल हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे रास्ते में खुद को देखो। अगर तुम मेरे स्नेह की गहराई को समझ सको तो तुम्हारी असुरक्षाएं एक पल में खत्म हो जाएंगी। जहां तुम खामियां देखते हो, मैं वहां संभावनाएं देखता हूं। जहां तुम देखते हो बर्बाद, मैं पुनर्जन्म के लिए एक कैनवास देखता हूं। मुझे आकार देने दो और मैं आपको इस विश्वास के साथ ढालता हूं कि मेरे हाथ केवल आपके परम भले के लिए काम करते हैं। यद्यपि शोधन प्रक्रिया में असुविधा हो सकती है, यह परिवर्तन की ऊष्मा में ही है कि अशुद्धियां मिट्टी से कुम्हार की तरह दूर होती हैं। मैं आपके जीवन की उत्कृष्ट कृति के निर्माण में अंतरंग रूप से शामिल हूं। अपना प्रतिरोध त्याग दें और देखो मैं राख से कैसे सौंदर्य गढ़ती हूं। मेरी शांति को अपना रक्षक बनने दो। शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, यह मेरी आत्मा की मूर्त उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर के हर तूफान को शांत करती है। गहरी सांस लो और चलते समय उस शांति को अपने अस्तित्व के मूल में बसने दो। मेरी शांति में तुम शांति की किरण बन जाते हो। एक अशांत दुनिया में तुम दृढ़ होकर खड़े हो और एक अडिग आश्वासन देते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह आश्वासन गर्व या आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि मुझ पर तुम्हारे भरोसे का प्रतिबिंब है। अन्य लोग उस शांति की ओर आकर्षित होंगे और आप उन्हें इसके सच्चे स्रोत की ओर इंगित कर सकते हैं। वास्तव में मेरी शांति परिस्थितियों से परे है। यह आपके हृदय और मन को ढाल देती है। जब आप मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए दृढ़ रहते हैं, मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप मेरी इच्छा की तलाश करते हैं। कई लोग चिंता करते हैं कि वे मेरी दिशा को चूक जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि आप ईमानदारी से मेरा मार्गदर्शन चाहो, मैं तुम्हें गुमराह नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो। मैं अक्सर आपकी आत्मा में कोमल धक्का देता हूं। मैं शोरगुल भरी घोषणाओं के बजाय शांत फुसफुसाहट में बोलता हूं। आपको शांत और ध्यानपूर्वक मेरे वचन का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि यह आपके पैरों के लिए एक दीपक और आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश है। इसमें आपको कालातीत ज्ञान और अपरिवर्तनीय सत्य मिलेगा। प्रार्थना करें, यह विश्वास करते हुए कि मेरे उत्तर खुले द्वारों से आ सकते हैं। बुद्धिमानी पूर्ण सलाह या आपके हृदय पर एक स्पष्ट प्रभाव। जैसे ही आप मेरे निकट आते हैं, मैं आपके निकट आता हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप कभी भी आंख मूंद कर नहीं चलेंगे। यदि आपको नुकसान और छूटे अवसरों के लिए शोक करना ही है तो करें, लेकिन दुख में न रहें। मैं टूटे हुए दिल वालों को सांत्वना देता हूं और खोए हुए वर्षों की भरपाई ऐसे तरीकों से करता हूं जो अकल्पनीय हैं। यहां तक कि आपका शोक भी पवित्र हो सकता है यदि आप इसे अपने आंसुओं के बीच में मेरी ओर खींचने की अनुमति देते हैं। मैं खुशी का तेल और प्रशंसा का वस्त्र प्रदान करता हूं जो आपके विलाप को बदल देता है। नृत्य में तुम्हारी कहानी निराशा की घाटी में समाप्त नहीं होती है। मैं तुम्हें नए दृष्टिकोण के पर्वत शिखरों की ओर ले जाता हूं। ऊपर की ओर यात्रा खड़ी हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ मेरी निरंतर कृपा होती है। और जब आप शिखर पर पहुंचेंगे तो आप गवाही देंगे कि हर दर्द मुझ पर एक गहरी निर्भरता में तब्दील हो गया था। चमत्कार पर विचार करें। विकास के लिए एक बीज लगभग शून्य से शुरू होता है, फिर भी इसमें वह सब कुछ होता है जो एक विशाल वृक्ष बनने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार मैंने आपके भीतर विश्वास, आशा, लचीलापन और करुणा के बीज बोए हैं। उनका पोषण करें। भले ही आपको लगे कि आपका विश्वास सरसों के दाने जितना छोटा है, विश्वास रखें कि यह है। पहाड़ों को हिलाने की शक्ति आपके अंदर जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। विनम्र शुरुआत को तुच्छ न समझें या आज्ञाकारिता के छोटे छोटे कार्यों को छोटा न समझें। ये छोटे छोटे कदम महान परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब आप दृढ़ बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी कैसे प्रज्वलित हो सकती है। परिवर्तन की एक कभी न बुझने वाली आग। कभी मत भूलना, मैं वह हूं जो भागों को देखता है, जो मृतकों को उनकी कब्रों से बाहर बुलाता है, जो सृजन को अस्तित्व में लाता है। जब मैं आपकी तरफ हूं तो आपके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? सबसे मजबूत जंजीरें टूट जाती हैं। मेरे नाम और के उल्लेख पर निराशा के सबसे अंधेरे कोने प्रकाश से भर जाते हैं। जब मेरा सत्य घोषित होता है, इस आशा को थामे रहो, क्योंकि यह तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। भले ही परीक्षण कई हों, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है।
मैं कठिनाई से मुक्त जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन मैं इसे ढोने का वादा करता हूं। आप इसके माध्यम से अपनी आत्मा को परिष्कृत करते हैं और सहनशीलता की गहन गवाही को प्रज्वलित करते हुए प्रत्येक सुबह इस उम्मीद के साथ जागें कि सांसारिक क्षण में कुछ अद्भुत हो सकता है। अपने दांतों को ब्रश करते हुए, भोजन तैयार करते हुए, काम पर जाते हुए अपनी आत्मा को मेरी आवाज के लिए खुला रहने दें। मैं किसी भी क्षण रहस्योद्घाटन की फुसफुसाहट कर सकता हूं, साधारण को पवित्र बना सकता हूं, बैठक की जमीन। जैसे जैसे आप इस जागरूकता का अभ्यास करते हैं, आप महसूस करेंगे कि मैं लगातार बोल रहा हूं, लगातार मार्गदर्शन कर रहा हूं। आप पाएंगे कि कोई भी पल बर्बाद नहीं होता है, कोई भी सांस रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने के भीतर व्यर्थ नहीं है। मैं उन आंखों के लिए उद्देश्य और अनुग्रह बुनता हूं जो तब देखना चुनती हैं जब चिंता देखने की कोशिश करती है। अपनी आत्मा को गांठ बांध लो। याद रखो कि मैं तुम्हारी शांति का लंगर हूं। मेरे अपरिवर्तनीय चरित्र में, मेरी सिद्ध दयालुता में अपनी आशा को टिकाओ। चिंता क्या होगा अगर के दायरे में पनपती है, लेकिन मेरी आत्मा में तुम्हारे साथ हूं कि वास्तविकता में निवास करती है। उस सत्य को अपने भीतर गूंजने दो। हृदय, मेरा आदर्श प्रेम तुम्हें डरने के लिए डांट कर नहीं, बल्कि तुम्हें इस तरह पूरी तरह से अपने घेरे में लेकर डर को दूर भगाता है कि डर अपनी शक्ति खो देता है। मेरी उपस्थिति में विश्राम करो और मुझे अपना बोझ उठाने दो। तुम्हें कभी भी उन्हें अकेले उठाने का इरादा नहीं था। हर चिंतित विचार को मेरे चरणों में रख दो और मैं इसे एक सौम्य विश्वास के साथ बदल दूंगा कि मेरी कृपा हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। बच्चे, इस दुनिया के क्षण भंगुर मानकों से अपना मूल्य मत मापो। धन, सफलता, बाहरी दिखावे, ये तो बदलती रेत हैं जो तुम्हारी आत्मा को सहारा देने में असमर्थ हैं। इसके बजाय मेरे वचन की चट्टान पर खड़े रहो, जो यह घोषित करता है कि तुम भयानक और आश्चर्यजनक रूप से बनाए गए हो। यही तुम्हारा मूल्य है। मेरे प्रिय होने में पाया जाता है कि मैं सर्वशक्तिमान ने अपने हाथों की हथेलियों पर आपका नाम अंकित किया है। प्रतिबद्धता की उस गहराई की कल्पना करें। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से देखता हूं, न कि एक विचार या भीड़ में एक चेहरे के रूप में, बल्कि एक अलग पोषित रचना के रूप में। यह सत्य भरना चाहिए। आप शांति और साहस के साथ अपनी आंखें अपने सामने की संभावनाओं की ओर उठाएं। शायद आप थके हुए महसूस करते हो, या शायद आप नई चुनौतियों पर विजय पाने के लिए मजबूत और तैयार महसूस करते हो। किसी भी स्थिति में मुझे अपनी योजनाओं और आकांक्षाओं में आमंत्रित करें। मुझे अपने भविष्य का निर्माता बनने दें और आप पाएंगे कि मेरा खाका आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक बेहतर है। जहां आप एक साधारण आवाज की कल्पना करते हैं, मैं एक शानदार महल की संभावना देखता हूं। जहां आप एक छोटी फसल की योजना बनाते हैं, मैं खेतों को प्रचुरता से लबालब भरा देखता हूं। मैं आशीर्वाद का गुणक हूं। मेरे साथ भागीदार बने और आश्चर्य से देखें कि कैसे आप उन गंतव्यों की ओर बढ़ते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वे प्राप्त करने योग्य हैं। ध्यान रखें कि कड़वाहट को अपने अंदर न आने दें। कड़वाहट एक खरपतवार है जिसकी जड़ें आपकी खुशी का गला घोंट देती हैं और आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। यह अनसुलझे निराशाओं और पोषित शिकायतों से बढ़ती है। इसे उसी क्षण उखाड़ फेंकें जब यह दिखाई दे। तुरंत क्षमा प्रदान करें, निरंतर करुणा का चयन करें और अपने हृदय की पूरी लगन से रक्षा करें। मेरा प्रेम कड़वाहट का प्रतिकारक है, एक जीवित धारा जो आपकी आत्मा के हर प्रदूषित कोने को साफ कर देता है। उसे आपको पूरी तरह से धोने दें। आपको मुक्त, हल्का और दिव्य आशीर्वाद के अधिक से अधिक उपायों को प्राप्त करने के लिए तैयार कर दें। मुझे खुशी होती है जब आप उन लोगों तक पहुंचते हैं जो हाशिए पर हैं, अकेले और पीड़ित हैं। हर बार जब आप दयालुता दिखाते हैं तो आप मेरे दिल को प्रतिबिंबित करते हैं, विशेष रूप से तब जब आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। प्रत्येक बलिदानपूर्ण प्रेम का कार्य प्रशंसा की सुगंध है जो मेरे सिंहासन तक आती है। मेरी करुणा के हाथ और पैर बनो, एक ऐसे संसार में जो अक्सर भूल जाता है कि वास्तव में परवाह कैसे की जाती है। परेशान लोगों की बात सुनने के लिए कान लगाओ। परेशान लोगों को गर्म भोजन दो। भूखे शोकग्रस्तों के लिए एक सांत्वनापूर्ण शब्द। इन भाव भंगिमाओं में आप मेरे उपचार का साधन बन जाते हैं।
दूसरों को आशीर्वाद देने में आप स्वयं को भी धन्य पाएंगे, क्योंकि देने में आप अपने हृदय को मेरे हृदय से जोड़ते हैं, जो सबसे बड़ा दाता है। और अब अपनी आत्मा को मेरे द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को अवशोषित करने दें। फुसफुसाकर कहा है, अपनी आत्मा को उन्हें स्थिर होने और जड़ें जमाने दो। मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर ठंडी शाम में एक नरम कंबल की तरह लपेटते हुए महसूस करो। मेरे प्यार की गर्मी को, निराशा की ठंड को दूर भगाने दो। तुम हमेशा मेरे साथ सुरक्षित हो। यह सुरक्षा एक नाजुक वादा नहीं, बल्कि एक चिरस्थायी है। प्रतिज्ञा करता हूं कि भले ही धरती आपके पैरों के नीचे कांपती हो, मैं आपका किला बना रहूंगा। भले ही पहाड़ समुद्र में बह जाए, मैं आपकी शरण बना रहूंगा। मैं यही हूं, अपरिवर्तनीय, अविचल, सदैव वफादार, विश्वास के साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम में नया जीवन भर रहा हूं। तुम्हारी आंखें मेरी भलाई के लिए और अधिक खुल जाओगे। तुम्हारे कान मेरे मार्गदर्शन को और अधिक स्पष्टता से सुनेंगे, और तुम्हारा हृदय उस प्रेम से उमड़ पड़ेगा जो तुम्हारा अपना नहीं, बल्कि मेरा है। तुम देखोगे कि तुम्हारे कदम हल्के हो गए हैं, क्योंकि मैं उन बोझों को हटा रहा हूं जिन्होंने तुम्हें ठोकर खाने पर मजबूर किया है। मैं उठाता हूं भ्रम का कोहरा, ताकि आप आगे का रास्ता देख सकें। विश्वास रखें कि मैं रास्ता रोशन कर रहा हूं। आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा परिपूर्ण प्रेम आपके भाग्य की रक्षा करता है। यहां तक कि जब चुनौतियां फिर से सामने आती हैं, तो निराश ना हो। चुनौतियां सीखने के लिए गहन विश्वास के अवसर हैं। मुझ पर अधिक पूरी तरह से विश्वास करो। कमजोर महसूस करने में कोई शर्म नहीं है। वास्तव में कमजोरी में ही मेरी शक्ति है। सबसे महिमा मंडित, मुझे आपको यह दिखाने दें कि मुझ पर भरोसा एक बैसाखी नहीं है, बल्कि विजयी जीवन के लिए एक जीवन रेखा है। मेरे वादों को पकड़ें, जैसे आप एक जीवन से चिपके रहते हैं। लड़के तूफानी समुद्र में आप पाएंगे कि मेरा वचन आपको बनाए रखने में कभी विफल नहीं होता है। प्रत्येक परीक्षण पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। एक गवाही जो दूसरों को प्रोत्साहित करती है, एक प्रकाश स्तंभ जो कहता है कि देखो मेरे परमेश्वर ने क्या किया है। आज गले लगो। सूर्योदय का स्वागत एक आशा भरे हृदय से करो, क्योंकि हर सुबह नई दयाएं तुम्हारा इंतजार करती हैं। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं इस दिन अनुग्रह, दया, उपचार और सफलता के नए अनुच्छेद लिख रहा हूं। हो सकता है कि चढ़ने के लिए नए पहाड़ आएं, लेकिन यह आपके निर्माता की निरंतर उपस्थिति भी लाता है, जो आपको मजबूत बनाने के लिए तैयार है। अपनी आंखें मेरे चेहरे पर टिकाए रखें, और आप अंधेरे में नहीं ठोकर खाएंगे। अपनी आत्मा को लगातार कृतज्ञता के साथ गूंजने दें, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ होता है। मैं आपके फेफड़ों में सांस के लिए आभारी हूं। एक ऐसा दिल जो अभी भी उद्देश्य के साथ धड़क रहा है, और एक ब्रह्मांड जो मेरी महिमा से गुनगुना रहा है। मेरे बच्चे, मैं आपको ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो हर बाधा को पार करता है। आप मेरी हैं और मैं आपकी हूं। कोई भी ताकत आपको इस सच्चाई से अलग नहीं कर सकती, जब तक कि आप खुद ऐसा नहीं चुनते। इसे अस्वीकार करें, इसे अपने पास रखें, इसे अपने में भरने दें और इसे परिभाषित करने दें। जिस तरह से आप जीते हैं और जिस तरह से आप प्यार करते हैं, आप अनमोल हैं और मैं आप में प्रसन्न हूं। इसे अपनी आत्मा की गहराई में जानें, ताकि जब संदेह उत्पन्न हो तो आप विश्वास के साथ कह सकें कि मेरे लिए मेरे पिता का प्रेम अचूक है, और उस प्रेम में मैं सुरक्षित हूं, आनंदित हूं, क्योंकि आप आच्छादित हैं मेरी शाश्वत बाहों में, और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे करीब आओ और उस कोमल शांति को पाओ जो तुम्हारे हृदय में बस जाती है जब तुम मेरी उपस्थिति में विश्राम करते हो। यहां तक कि जब तुम अतीत के संघर्षों और विजयों पर विचार करते हो, तब भी यह जान लो कि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक ऐसे चित्रपट में बुना गया है जो मेरे अथाह प्रेम को प्रदर्शित करता है। मैं उस थकान को देखता हूं जो कभी कभी आपकी आंखों के पीछे छिपी होती है, वह अव्यक्त आकार जो आपकी आत्मा की गहराई से उभरता है। आपने उन बोझों को उठाया है जो आपके दृष्टिकोण को आकार देते हैं, और जिस तरह से आप दुनिया से संपर्क करते हैं उसे प्रभावित करते हैं। भविष्य में मुझे आपके भीतर उस नाजुक जगह में कदम रखने की अनुमति दें जहां कल का दर्द अभी भी गूंजता है। मैं हर घाव पर उपचार का तेल डालूंगा, उस कठोरता को नरम करूंगा जिसने जड़ें जमाने की कोशिश की है,
और आशा की मधुर कोमलता को बहाल करूंगा। मेरी करुणा की आवाज सुनो। और ग्रेस, मैं तुम्हें जानता हूं। उन क्षेत्रों में उत्तरों की चाहत रखते हैं जहां आप अनिश्चितता और भय महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि आपके सामने खड़े पहाड़ों को कैसे पार किया जाए, या जब कड़वाहट आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है तो कैसे माफ किया जाए। आप सवाल करते हैं कि क्या कोई वास्तव में समझ सकता है कि आपने क्या सहन किया है, या कैसे मेरे प्रिय तुमने कुछ निराशाओं को गहराई से महसूस किया है। अपने हृदय को शांत रखो, क्योंकि मेरे साथ संवाद के शांत स्थान में मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। मेरी आत्मा तुम्हारे अंतरतम में स्पष्टता फुसफुसाती है। जब तुम चिंता के कोलाहल को शांत करोगे तो तुम स्थिरता का अनुभव करोगे। मेरी दिशा की प्रतिध्वनि मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं समझता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारा जीवन मुझसे कभी छिपा नहीं है, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, जब भ्रम और उदासी ने तुम्हें घेर लिया था। मैं तुम्हारे साथ था। मेरी नजर या मेरे ध्यान से कुछ भी नहीं बचता। इस सत्य की परवाह करें। यदि आप इसे अपनाते हैं तो यह एक शांतिपूर्ण लंगर बन जाता है जो जीवन के हर मौसम में आपको मजबूती से पकड़ता है। आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं आपके आंसू देख रहा हूं। प्रत्येक आंसू कीमती है। मेरी आंखों के सामने चमकते मोती की तरह उस एहसास को अपने दिल में सांत्वना लाने दें, आपको याद दिलाते हुए कि आपकी मानवता के सबसे नाजुक पहलुओं को भी कभी कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता है। अपनी आत्मा में एक सूखापन महसूस करें, एक रेगिस्तान जैसा एहसास जहां आप उद्देश्य और नवीनीकरण के लिए प्यासे हैं। प्रिय, रेगिस्तान से मत डरिए, क्योंकि उस बंजर जगह में मैं जीवंत जल की धाराएं लाता हूं। रेगिस्तान आपका प्रशिक्षण स्थल हो सकता है, एक ऐसा स्थान जहां आप खोज सकते हैं। परीक्षाओं की चिलचिलाती गर्मी के बीच मुझ पर आपकी निर्भरता की गहराई से आप सीखेंगे कि मेरी छाया आपको उस जंगल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। आप अधिक मजबूत होकर विश्वास में और अधिक दृढ़ होंगे और मेरी अच्छाई के बारे में अधिक जागरूक होंगे। इसीलिए निराश ना हो। यदि आप खुद को पाते हैं ऐसे मौसम में जो अलग थलग या मुश्किल लगता है, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है। मैं बस तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हें अंदर से बाहर तक मजबूत कर रहा हूं। आगे जो अज्ञात है उससे डरो मत। याद रखो कि कैसे मैंने पहले तूफानों के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, कैसे मैंने असंभव के समुद्र को अलग किया और तुम्हारा नेतृत्व किया। सुरक्षित तट पर मेरी शक्ति कम नहीं हुई है और न ही आपकी ओर से चमत्कार करने की मेरी इच्छा कम हुई है। लेकिन चमत्कार अक्सर आत्मसमर्पण के हृदय की मुद्रा से शुरू होते हैं। यदि आप अपने स्वयं के नियंत्रण से बहुत कसकर चिपके रहते हैं तो आप अनजाने में मेरे अलौकिक हस्तक्षेप के प्रवाह को रोक सकते हैं। जाने दें और भरोसा रखो कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बेहतर हैं। इस वास्तविकता के प्रति हृदय खुला रखें कि मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक कर सकता हूं। अपनी अपेक्षाओं को अपनी तात्कालिक दृष्टि से परे फैलने दें। यह विश्वास रखें कि मैं कार्य कर रहा हूं, तब भी जब आपको इसका आभास न हो। उन विश्वास के बीजों पर विचार करें जो मैंने आपके अंदर बोए हैं। विश्वास एक छोटी सरसों के समान है। बीज पहली नजर में महत्वहीन लग सकता है, फिर भी इसके अंदर जबरदस्त क्षमता छिपी है। अगर आप इसे प्रार्थना से सींचते हैं, इसे मेरे वादों से पोषित करते हैं और इसे मेरी उपस्थिति की धूप में उजागर करते हैं, तो यह कुछ शक्तिशाली बन जाएगा। आपका विश्वास शरण का एक बड़ा पेड़ बन जाता है जो आश्रय प्रदान करता है। दूसरों को प्रोत्साहित करना और प्रोत्साहन का फल उत्पन्न करना। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका विश्वास छोटा है या यदि संदेह कभी कभी हस्तक्षेप करता है, तो निराश ना हो। अपने विश्वास के बचे हुए हिस्से को भी मेरे पास ले आएं और मैं इसे विकसित करूंगा। देखें कि यह कैसे खिलता है और उन सीमाओं को पार करता है जो एक बार आपको सीमित करती थी। आपके आसपास की आवाजें आलोचना में उठती हैं या ऐसे शब्द बोलती हैं जो आपके मूल्य की भावना को खत्म कर देते हैं। याद रखें कि किसकी आवाज वास्तव में मायने रखती है। मैं आपके लिए जीवन का वादा और क्षमता बोलता हूं। मेरे शब्दों का उद्देश्य कभी भी आपको शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि आपको उस पूर्णता के करीब ले जाना है जो आप थे। यदि आपने आंतरिक रूप से चोट पहुंचाने वाले लेबल को ग्रहण कर लिया है, तो मेरी सच्चाई को उन्हें अधिलेखित करने की अनुमति दें। आप इससे कहीं अधिक सक्षम हैं।
जितना तुम समझ सकते हो उससे कहीं अधिक पर्याप्त और अधिक गहराई से संजोया गया है। मेरे राज्य में तथाकथित कमजोरों को मजबूत बनाया जाता है और अनदेखा किए गए लोगों को महत्व का ताज पहनाया जाता है। उस आश्वासन को तुम्हें किसी भी हीनता की छाया से बाहर निकालने दो। अपने रास्ते में पहाड़ों के बारे में सोचो। ये पहाड़ तुम्हें रोक सकते हैं, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भय, अपराध, शारीरिक या भावनात्मक प्रकृति की बाधाएं या आपके उद्देश्य के बारे में अनिश्चितताएं। प्रत्येक पर्वत आपके संकल्प को चुनौती देता है और आपको पीछे हटने के लिए प्रेरित करता है। फिर भी मेरे प्रिय, ये विशाल चुनौतियां विश्वास के द्वारा मेरी शक्ति को देखने का अवसर भी है। आप उन पहाड़ों से बात कर सकते हैं जो आपको आदेश दे रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपके शब्दों में अधिकार आपकी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपके भीतर निवास करने वाली मेरी आत्मा से आता है। इसलिए विश्वास के साथ बोलें, यह जानते हुए कि मेरा हाथ आपके विश्वास के जवाब में चलता है, चाहे वे पहाड़ तुरंत टूट जाएं या धीरे धीरे झुक जाएं। मुझ पर विश्वास करना बंद न करें। आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता। अब अपने विचारों को दया के मार्ग पर केंद्रित करें, क्योंकि दया मेरे स्वभाव के शुद्धतम प्रतिबिंबों में से एक है। कभी कभी आपको उन लोगों पर दया दिखाने के लिए कहा जाता है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, या जब आप ठोकर खाते हैं तो खुद पर दया करें। दया महसूस कर सकती है, अप्राकृतिक है, क्योंकि दुनिया अक्सर प्रतिशोध को बढ़ावा देती है। लेकिन मैं तुम्हें अपना दिल प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाता हूं। याद करो कितनी बार तुमने खुद को एक नई शुरुआत, एक साफ स्लेट या दूसरे मौके की जरूरत में पाया है। क्या मैं वहां नहीं था जो अनुग्रह प्रदान कर रहा था, जिसे तुमने अर्जित नहीं किया था? उसी दया का पात्र बनने का चुनाव करो। तुम एक ऐसी स्वतंत्रता की खोज करोगे जो किसी अन्य की तरह नहीं है। एक छूट जाओ जो सबसे भारी बोझ को हल्का कर दे और कड़वाहट के चक्र को तोड़ दे। देखो कैसे मेरी दया मेरे न्याय के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलती है, जबकि मैं मुक्त भाव से क्षमा करता हूं। जब तुम हानिकारक रास्तों पर भटक जाते हो तो मैं तुम्हें सुधारता भी हूं। मेरा अनुशासन कभी भी तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें पुनः संरेखित करना है। मेरे द्वारा डिजाइन किए गए भरपूर जीवन के साथ मेरे प्यार भरे सुधार को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह मेरी गहरी देखभाल का संकेत है। मैं उन नुकसानों को देखता हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, और मैं आपको नुकसान से बचाने का प्रयास करता हूं। याद रखें कि उचित रूप से समझा गया अनुशासन प्रेम का कार्य है। एक चरवाहे की तरह भेड़ों को खतरनाक चट्टान के किनारे से दूर ले जाते हुए मैं अपनी छड़ी का उपयोग तुम्हें बर्बादी से दूर ले जाने के लिए करता हूं। पुनर्निर्देशन के इन क्षणों को अपनाओ। वे तुम्हारे उत्कर्ष के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, विनम्रता एक अनमोल वस्त्र है। इसे पहनो जब तुम अपने रिश्तों और अपने आह्वान को आगे बढ़ाओ। विनम्रता का अर्थ अपने बारे में कम सोचना नहीं है, बल्कि यह स्पष्टता से देखने की क्षमता है। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप वास्तव में पूर्ण रूप से प्रेम किए गए हैं। फिर भी आपको हमेशा मेरी कृपा की आवश्यकता होती है। जब आप विनम्रता से चलते हैं तो आप मेरी शक्ति के प्रकट होने के लिए द्वार खोलते हैं। अभिमानी हृदय अक्सर मेरी आत्मा के पूर्ण रूप से संचालित होने के लिए बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाला होता है, लेकिन विनम्र हृदय चमत्कारों के लिए पर्याप्त स्थान बनाता है। विनम्रता को उपजाऊ भूमि के रूप में समझिए, जो मेरी आशीषों की वर्षा को प्राप्त करती है, जिससे गहरी जड़ें और स्थायी विकास सुनिश्चित होता है। दूसरी ओर अभिमान जमीन को कठोर बना देता है, जिससे आशीषें बिना उपयोग के ही लुढ़क जाती हैं। प्रत्येक अवसर पर विनम्रता को चुनिए और आप पाएंगे कि मेरी कृपा एक पेड़ की तरह आपके पीछे आती है। दृढ़ साथी, मेरे शाश्वत साथ की सच्चाई में सांस लो। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम अकेले यात्रा करो। सोचो कि मैं पहले मनुष्यों के साथ बगीचे की ठंडक में कैसे चला था, संबंधों की अपनी इच्छा को प्रदर्शित करते हुए। अब भी मैं दैनिक लय में तुम्हारे साथ चलने के लिए तरसता हूं। जीवन के उन क्षणों में जब तुम जागते हो, जब तुम खाते हो, जब तुम काम करते हो और जब तुम आराम करने के लिए अपना सिर रखते हो, यदि तुम मुझे उन साधारण क्षणों में आमंत्रित करते हो तो तुम मेरी असाधारण उपस्थिति का स्वाद चखोगे। मुझसे संवाद करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, बस अपने हृदय को मेरे अंदर खोल दो।
ईमानदारी से मुझसे एक दोस्त की तरह बात करें और आप पाएंगे कि मैं ध्यान और कोमल देखभाल के साथ जवाब देता हूं। सत्य यह है कि सृष्टि के समय आप अपने भीतर मेरी छवि धारण करते हैं। मैं अपनी आत्मा को मानवता में फूंकता हूं और अपनी दिव्य छाप प्रदान करता हूं। यही कारण है कि आप प्रेम, न्याय, करुणा और सत्य जैसे आदर्शों की ओर आकर्षित होते हैं। ये गुण आपकी आत्मा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं, क्योंकि वे आपके भीतर मेरी प्रकृति की प्रतिध्वनि करते हैं। यद्यपि जीवन की परीक्षाएं उस प्रतिबिंब को मंद कर सकती हैं, लेकिन यह कभी समाप्त नहीं होता। प्रत्येक दिन उस प्रतिबिंब को चमकाने का निमंत्रण है। अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से मेरे चरित्र को चमकने देना। हो सकता है कि आप त्रुटिपूर्ण या टूटे हुए महसूस करें, लेकिन यह मत भूलें कि एक दर्पण टूटा होने पर भी प्रतिबिंबित कर सकता है। प्रकाश, मेरा प्रकाश दरारों के